हाय। आपने सवाल भेजा है कि बिजनेस करना है कौन सा करे। सैटर्न मून युति है, सेवेंथ हाउस थे। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप देखिए आपके कुंडली में 10th हाउस में जुपिटर है और यहाँ से मून का दृष्टि आ रहा है और शनि का भी दृष्टि आ रहा है यहाँ पर। ये जो कुंडली है मैं अगर बता दूँ, एक लाइन में बता दूंगा, आप समझ जाइए। अगर ये व्यक्ति नेकी, ठीक है, अगर ये व्यक्ति नेकी करेगा तो जूते खाएगा। तो इस व्यक्ति को भलाई नहीं करना है। और ये चंद्रमा का जो दृष्टि पड़ रहा है यहाँ पे, आपको मैं अभी वार्निंग दे रहा हूं, भलाई करने के चक्कर में आप जेल जाने का भी युति बनता है ये। और ये शनि का जो दृष्टि है यहाँ पे और 10th हाउस में जुपिटर है। अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ करने लग जाओगे, ज़्यादा भक्ति में घुस जाओगे, तो आपको ऐसा मार पड़ेगा, ऐसा मार पड़ेगा कि आपको आपके जो प्रोफेशन है, अपना जो जीवन है, उससे दूर करवा के सन्यासी बना देगा। तो आप कहोगे तो सन्यासी बनना बुरा बात नहीं है, लेकिन ये बात आपको समझना है कि अगर आपका फैमिली है, अगर आपका लाइफ में जो आपका गृहस्थ जीवन है, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना है, तो आपको इतना धर्म कर्म का काम, पूजा पाठ का काम नहीं करना है। ओनली यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रोफेशन, ऑन योर कैरियर, ऑन योर काम। बस काम ही आपका भगवान है। हाँ, सुबह उठा, आपने नमस्कार किया, भगवान को पूजा पाठ किया, उतना तक ठीक है। लेकिन धर्म कर्म का काम करना, इधर चला जाना पूजा पाठ के, बस नहीं, नहीं तो ये जोरदार मार पड़ेगा। और लोगों का भलाई करने के चक्कर में मत फंसना। आप ज़्यादा इमोशन में आके क्या होगा, आप फंस जाओगे और आपके लिए बिजनेस सुइटेबल नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने जो व्यूअर्स इस कुंडली को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप अपना एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। क्या आप परेशान हो? आपके फाइनेंस का इशू है, मैरिज का इशू है, प्रोफेशन का इशू है, घर में प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो। आपको क्या करना है? आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका जेंडर और आपका सवाल लिख के भेजना है मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे। और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। और उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट है, वो आपको मुझसे बात करना है और डीप एनालिसिस करवाना है, इन डेप्थ, मतलब सब लॉट से लेके नक्षत्र लॉट तक का एनालिसिस आपको चाहिए, इन डेप्थ, कि आपके लिए 100% किस चीज़ पे अगर हाथ डालोगे वो आपको क्लियर शॉट, आपको वो रिजल्ट देगा ही देगा। तो आपको मुझसे अगर बात करना है तो आप मुझसे एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1000 रुपीज़ ओनली। और उसका पेमेंट आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पे करोगे, उसका स्क्रीनशॉट दोगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और अगर आप शादी करना चाहते हो, लड़का लड़की दोनों का चार्ट है, और कुंडली एनालिसिस, कुंडली मैचिंग करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए कुंडली मिलान करने के लिए जो मेरे चार्जेस कर लेता हूँ वो है 1400 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर भेजोगे, पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एनालिसिस करके दूंगा। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ तो है लेकिन टाइम श्योर नहीं है, आपको बस ये पता है कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक के अंदर मेरा जन्म हुआ है, तो आपको अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पर अपना बर्थ का जितना भी डिटेल्स है वो सेंड कर सकते हो और आपसे मैं वो सवाल पूछूंगा जो रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके जो लाइफ में जो जो इवेंट हुआ है, आपके हेल्थ के बारे में, आपके फैमिली के बारे में सारा चीज़ पूछूंगा और उसके ऊपर आपके कुंडली पे ऊपर काम किया जाएगा कंटिन्यूअस। और उसके बाद आपके बर्थ चार्ट को रेक्टिफाई करके दिया जाएगा। आपके लिए जो परफेक्ट टाइम था, जिस टाइम पे आपने जन्म लिए हो, वो टाइम आपको निकल के दिया जाएगा। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज 3200 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये सारा एनालिसिस करके दूंगा। और इसके साथ अगर आपका नाम अगर गलत स्पेलिंग हो रहा हो, क्योंकि नाम ही हमारा फ्यूचर है, तो नेम करेक्शन अगर करवाना चाहते हो
क्योंकि कभी कभार हर वो चीज़ करवाने के बाद भी हम लोग थक जाते हैं, क्योंकि हमारे जो नाम है वही हमें सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहीं पर भी आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो वहाँ पे आपका चेहरा या आपको फोटो नहीं देखा जाता है, आपका नाम ही है जो एनर्जी रेडिएट करता है। अगर वो एनर्जी आपके साथ मिसमैच करता है तो वो डॉक्यूमेंट या वो चीज़ आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप देख लेना, ऐसे मैंने बहुत सारे का काम करवाया जिसका नेम चेंज करवा के उन आज वो बड़े बड़े जगह पे जॉब कर रहे हैं। तो नेम अगर करेक्शन करवाना है तो आप ये अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2210 रुपीज़, 2201 मैं चार्ज करता हूँ। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसके बाद आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे और नेम करेक्शन करवा के दूंगा। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है। और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो किस बात के बारे में आप सोच रहे हो, क्यों देरी कर रहे हो? आओ, सीखिए और लोगों को मदद करते हैं और इसको एज ए करियर बनाते हैं, क्योंकि मैंने भी इसको करियर बनाया और आप भी करियर बनाओ और आप भी कमाओ और लोगों को भी मदद करो। तो इस कोर्स का जो मैंने फीस रखा है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो एक्सेस अभी नहीं मिलेगा, एक्सेस तब मिलेगा जब आप फीस पेमेंट करोगे और मैं यहाँ से आपको जो एक्सेस कोड है वो मैं आपको अलाउ करूँगा, तब जाके उस सारे के सारे वीडियो को आप अवेल कर पाओगे। तो आपको बिजनेस नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। बिजनेस इज नॉट सुइटेबल फॉर यू। आप सर्विस करो या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करो, दैट इज गुड फॉर यू, ठीक है। 7th हाउस का मालिक नो डाउट आपके लगन में 10th हाउस में है। ये लगन चार्ट से देख रहे हैं हम लोग, केपी में भी जाएंगे, लेकिन आपके जो 7th हाउस का जो मालिक है जुपिटर, वो अपने शत्रु के राशि में है, नॉट ए कंफर्टेबल पोजीशन। और ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस भी करने जाएंगे, सबसे पहले वो जितना लोगों से पैसा मांगना चाहिए आप मांग नहीं पाओगे, ठीक है, उल्टा लॉस करवा लोगे। दूसरा, प्रोडक्ट सेलिंग के चक्कर में आप उल्टा सारा चीज लॉस करोगे। आप देखो, आपका जो 12th हाउस का मालिक है वो भी सन आपके 7th हाउस में आके बैठा, लॉस का कारक है, ठीक है। तो आपके लिए जो सुइटेबल होगा वो है सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस।
और जिनके 7th हाउस में सूर्य होता है, ऐसे व्यक्ति को कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्यों? सूर्य ऐसे भी नॉर्मली 7th हाउस में बैठना उनको पसंद नहीं होता है। दैट इज नॉट ए कंफर्टेबल प्लेस, सॉरी। और सूर्य जो है वो आग का कारक है, फायर का कारक है। जहां बैठेगा उस घर के अपने तेज से वो जला देते हैं। तो सूर्य आपके 7th हाउस में बैठना ये चीज़ सुटेबल नहीं है आपके लिए ज़्यादा। और एक चीज़ है, आपको मैं अगर सजेस्ट करूं, केपी चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद सजेस्ट करेंगे, नो डाउट। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक 20 योग बन रहा है। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा रेमेडी दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से सुनिएगा। क्या करना है आपको, ये मैं आपको अच्छा रेमेडी दे रहा हूँ। ये 20 योग है। इससे निजात पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 कबूतर खरीद के लाना है जिसका कलर जो है ना थोड़ा मटमैला ब्लैकिश कलर हो, वाइट नहीं, ब्लैकिश कलर, मटमैला कलर खरीद के लाना है। 2 कबूतर लाना है। लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस कबूतर को पकड़ के रखना है और उसके बाद आपका जो सर है वो आगे लाना है और आपके सर पे किसी को बोलिएगा सर पे पानी ढालने के लिए। इसका मतलब अपने सर को पानी से भिगोगे, मतलब आप पानी से अपने सर पे डालोगे और वो जो पानी है सर से होकर वो कबूतर के ऊपर गिरना चाहिए। मतलब एक्चुअली कबूतर को नहाना है लेकिन वो आपके सर के पानी से नहाएगा वो। तो आप 2 हाथों से कबूतर दोनों को पकड़ के रखोगे सामने और अपना सर को आगे लाओगे और किसी को बोलिएगा अपने सर पे पानी डालने के लिए। देखिए एक बार नहीं, अच्छा खासा पानी डालिए ताकि आपका सर पूरा भीगे और वो पूरा अच्छे से पानी जो है आके कबूतर में आए। और उसके बाद उस कबूतर को आपको क्या करना है, अपने सर पे टच करवा के हवा में उड़ा देना है। और आपको ऐसे कबूतर खरीदना है जो उड़ सके, बच्चे कबूतर को ना लाइएगा, अगर वो उड़ ना सके तो फायदा नहीं है। तो ऐसे कबूतर को लाके ऐसे धो के आप उसको उड़ाइए। और इसको आपको क्या करना है, ये आपको 4 बार करना है फॉर 4 मंथ्स, मतलब 1 महीने में 1 बार। ऐसे करके 4 महीने में 4 बार करना है। आप देखेंगे ये जो 20 योग है इससे आपको बहुत हद तक आपको निजात मिलेगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपका अगर देखा जाए जी, अगर यहाँ पे देखा जाए वीनस मंगल है, आपके लिए लव मैरिज करना ज़्यादा सुटेबल नहीं है। यू शुड गो फॉर अरेंज मैरिज। ठीक है, लव मैरिज इज नॉट सुटेबल फॉर यू। आप हमेशा अरेंज मैरिज को प्रीफर करना। ठीक है, तो यह आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। अब यहाँ पे प्रोफेशन के बारे में पूछा तो प्रोफेशन के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, नोट डाउन कीजिए, आपके 11th हाउस में केतु है। केतु का काम है सेपरेशन करना, केतु का काम है उस चीज से दूर करवा देना। और केतु आपके 7th हाउस में बैठा है और यही केतु देखिए, सॉरी, यही केतु यहाँ बैठा है तो यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है। तो आपको ना कुछ नया नया चीजें सीखना, कुछ नया ज्ञान को प्राप्त करना, एक क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, तो ये अच्छा है, इट्स गुड। ठीक है, इट्स गुड। तो आप नए नए चीज़ों को सीखिए, ज्ञान को प्राप्त करने के बारे में सोचिए। ठीक है, और यहाँ पे केतु जब आपके 11th हाउस में बैठा है तो आपको जो भी गेन एंड प्रॉफिट होगा वो केतु के माध्यम से ही होगा। आप कुछ भी काम करो वहां पे केतु का टच होना ही चाहिए। अब मैं आता हूं आपके केपी चार्ट में। केपी चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये क्लियरली आपको बता देगा। अब देखो 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, क्योंकि 10th हाउस प्रोफेशन है, चंद्रमा। ठीक है, मून आपके कौन से घर में जाके बैठा हुआ है केपी चार्ट के हिसाब से, 3rd हाउस। तो आप 3rd हाउस रिलेटेड काम कर सकते हो। 3rd हाउस क्या है, और चंद्रमा रिलेटेड भी काम कर सकते हो। 3rd हाउस क्या है, 3rd हाउस इंटरनेट रिलेटेड वर्क, कमीशन का काम। ठीक है, कमीशन का काम। और देखिए मून जो है ना 11th हाउस का मालिक है, तो कमीशन एजेंट का काम, रियल एस्टेट कमीशन एजेंट का काम, ये सारी चीज़ सर्विस प्रोवाइडिंग है। तो सबसे पहले तो आपको सर्विस प्रोवाइडिंग में ध्यान देना चाहिए, वो सारे चीज़ में से आपको अच्छा बेनिफिट होगा। तो कमीशन एजेंट का काम, ये सारा काम आपके लिए बहुत सुटेबल होगा। लेकिन सबसे बात देखिए, जो रिजल्ट देते हैं हर प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड देते हैं। तो 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, मून। 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, मून का नक्षत्र लॉर्ड देखिए केतु। अल्टीमेटली केतु को पकड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद अपने बिजनेस के बारे में पूछा, ठीक है, या आपने बिजनेस करना है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले देखिए
केतु जो 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है वो दे रहा है आपके 1st हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। 10th हाउस ने 7th हाउस तो दिया ही नहीं, तो बिजनेस कैसे करोगे? आप करके देखो, आप करके देखो, फिर आप समझ में आ जाएगा। आप प्रोडक्ट सेलिंग में जाओ, देखना आपको लॉस ही मिलेगा हाथ में। यहाँ पे 6th हाउस दिया है, 11th हाउस प्रॉफिट का हाउस है, 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस है। आप सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कीजिए जहाँ पे केतु का तरका हो। आई विल से आप ऑकल्ट में आ जाओ, ऑकल्ट से काम करो। और ये 1st हाउस देके रखा है। 1st हाउस क्या है? 1st हाउस आप खुद हो, आपका हेल्थ है। तो आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कीजिए एंड एस्ट्रो वास्तु कीजिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रो वास्तु करना और इसको एज ए प्रोफेशन लेना, तो ये बहुत ही आपके लिए सुइटेबल होगा। प्लस यहाँ पे आप देखिए 6th हाउस जो है वो सर्विस को दिखाता है, तो ये सब काम सर्विस ओरिएंटेड ही होता है। तो केतु को पकड़ना आपको जरूरी है, नहीं तो ये केतु लाइफ टाइम आपको तंग करते ही रहेगा। और बिजनेस करिए तो, लेकिन सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस जहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग ना करना पड़ रहा हो। और अगर बिजनेस करना भी है तो किसी के अंडर में करिए, आप खुद लीड में मत रहिए। आप प्रोडक्ट को सेल कीजिए, मतलब आपके बिजनेस है वो बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब प्रोडक्ट को कहीं से लाना है, किसी को पेमेंट करना है, किसी से बात करना, वो सारा चीज़ आप अपने फैमिली मेंबर किसी को करने दीजिए। आपको क्या करना है, जो कस्टमर आया उसको माल दिखा के सामान को बिकवाना है। लेकिन अगर खुद आप मालिक होके बैठेंगे तो आप माल सेल नहीं कर पाओगे, उल्टा आप कम दाम में सेल कर दोगे। आपका अगर स्टाफ भी होगा वो बहुत अच्छे रुपये में सेल कर देगा, लेकिन आप लॉस करवा के बैठोगे। सो इट इज नॉट प्रिफरेबल। ठीक है, अब आते हैं 7th हाउस का सब लॉर्ड, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का कारक है। 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? देखिए केतु, फिर से केतु देखिए, और केतु आपके 11th हाउस। तो केतु ही है जो आपको सब कुछ देने वाला है। और केतु बैठा है किसके राशि में? चंद्र के राशि में। देखिए मून एंड केतु इज मोस्ट प्रोमिनेंट हियर। तो आप क्या कर सकते हो पता है? मून क्या है? फूड है, तो आप फूड या रेस्टोरेंट खोल सकते हो। और केतु है कल्चर है, केतु क्या है? ट्रेडिशन है। तो जहां पे आप कल्चरल फूड, ट्रेडिशनल फूड सब कर रहे हो लोगों को। राहु का तरह ऑथेंटिक वेस्टर्न फूड, कॉन्टिनेंटल फूड नहीं। आपका जो रेस्टोरेंट का जो लुक होना चाहिए वो भी किस तरह होना चाहिए, उसका लुक भी होना चाहिए किस तरह, उसका लुक होना चाहिए आपका थोड़ा कल्चरल वे, जहाँ पे ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। ज़्यादा राहु का तरह मॉडर्नाइज आप उसका इंटीरियर नहीं बनाएंगे। तो फूड का काम कीजिए, बहुत अच्छा होगा। अब 6th हाउस को देखिए सर्विस के लिए। 6th हाउस का कौन है? जुपिटर। जुपिटर किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? जुपिटर जो बैठा हुआ राहु के नक्षत्र में बैठा। राहु कहाँ है? 5th हाउस। 5th हाउस क्या है? सोल्यूशन प्रोवाइडिंग एंड क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी या एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग बिजनेस, सॉरी सर्विस, इसलिए मैंने बोला आपके लिए एस्ट्रोलॉजी करना बहुत अच्छा होता है। और देखिए 8th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल कहाँ बैठा है? देखो आपके केपी चार्ट में 4th हाउस में। 4th हाउस क्या है? वास्तु, लैंड, भूमि। तो 8th हाउस क्या है? ऑकल्ट। इसीलिए मैंने आपको बोला एस्ट्रो वास्तु एंड आपके लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रिफरेबल होगा। रेस्ट यू कैन गो फॉर एनीथिंग दैट इज सर्विस ओरिएंटेड, लेकिन फिर से आपको वो तंग करेगा केतु। क्यों? अल्टीमेटली घूम फिर के देखो सारा जगह पे केतु ही बैठा हुआ है। और देखो 6th हाउस का सब लॉर्ड कहाँ है? जुपिटर। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? हाँ अजी एक सेकेंड। 6th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड राहु, ठीक है। 8th हाउस का सब लॉर्ड मार्स, और मार्स का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मून। मून 5th हाउस, सॉरी 3rd हाउस। इसका मतलब आप इस चीज़ को ऑनलाइन, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो ऑनलाइन एक्टिविटी को दिखाता है। तो ऑनलाइन में जाइए, जैसे मैं ऑनलाइन में कर रहा हूँ आप भी कीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे भी देखिए 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके कुंडली में 6th हाउस में आके बैठा है। तो आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस या जॉब करना बहुत सही है। और अगर सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना है तो वहां पे आप केतु को पकड़िए, चंद्रमा को पकड़िए, उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में देना है। तो आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो रेस्टोरेंट खोलिए, वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड को सर्व कीजिए। और चंद्रमा टूर एंड ट्रेवल को भी दिखाता है। और 10th हाउस का सब लॉर्ड भी देखिए 3rd हाउस में आके बाद टूर एंड ट्रेवल भी करवा सकते हो। लेकिन टूर एंड ट्रेवल भी अगर आपको टूरिज्म भी करना है ना, किस तरह का टूरिज्म करना है पता है? केतु क्या है? केतु ट्रेडिशन को दिखाता है, ट्रेडिशन। इसलिए आप कहीं तीर्थ यात्रा लेके जा रहे हो या छोटे छोटे चीज को दिखाता है केतु। तो 2 दिन का पैकेज, वीकेंड का पैकेज, राहु का तरह बड़ा पैकेज नहीं, 5 नाइट 7 डेज 6 डेज 5 नाइट,
हनीमून पैकेज, ये पैकेज, ऐसा नहीं, छोटा मोटा, ठीक है, राहु का तरह नहीं, बड़ा पैकेज, छोटा छोटा पैकेज। तो अगर इस तरह में ध्यान दोगे तो आप लाइफ में ग्रोथ करोगे, नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हो और उसमें प्रॉब्लम में आप फंसे रहोगे। और जो मैंने विष योग के बारे में बताया उसका रेमेडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो आपका दशा चल रहा है फिलहाल, वो चल रहा है आपका चंद्रमा का ही चल रहा है। देखिए अभी जो आपका दशा चल रहा है वो चंद्रमा का चल रहा है। देखिए चंद्रमा केतु के अंडर बैठा है, केतु आपको 11th हाउस दे रहा है, तो 11th हाउस दे रहा है, तो केतु ही आपको देने के लिए बैठा हुआ है। और अगर इन सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब इन डेप्थ अगर देखना है, आप देखो 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस किसके नक्षत्र में बैठा है, चंद्रमा। तो मून है जो आपको देने के लिए आया है। लोग क्या करते हैं पैसे के लिए, हम लोग क्या सोचते हैं सेकंड हाउस पैसा है, नो डाउट सेकंड हाउस पैसा है, लेकिन सेकंड हाउस पैसे को सेव करता है, लेकिन आपको फायदा पहुंचाएगा, लाभ वो पहुंचाएगा कौन, वो पहुंचाएगा आपको, पहुंचाएगा वो चंद्रमा। कहाँ गया चंद्रमा, ये रहा चंद्रमा है जो आपको लाभ एंड फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि वो आपके 11th हाउस का सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है। तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको वो विष योग का जो मैंने बताया उसका रेमेडी करना है, और चार बार करना है, वो हर एक महीने में करना है। करने के बाद आपको मोती धारण करना है, ठीक है, साउथ साउथ सी साउथ सी पर्ल 8 कैरेट सिल्वर में बना हुआ रिंग, और वो भी आप धारण करोगे अपने इंडेक्स फिंगर में ऑन मंडे। सुबह शिव जी के मंदिर में जाओगे, शिव जी को जल चढ़ाओगे, उसके बाद आप इसको धारण करोगे, ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। और अंतर्दशा फिलहाल चल रहा है आपका जुपिटर का। जुपिटर जो है वो आपके कुंडली में जुपिटर जो है वो थोड़ा मारक है, और जुपिटर जो बैठा है वो बैठा है आपके कुंडली में राहु के नक्षत्र में। इट्स नॉट ए गुड टाइम फॉर यू, बहुत ही फ्लक्चुएशन, बहुत ही टेंशन भरा हो रहा है। आप एक काम करना, आपको क्या करना है, आपको किसी बहते हुए जलधारा के पास जाना है, और वहाँ पे 2 नारियल लेना है, 2 नारियल जो चारों तरफ से छिला हो, ऊपर में से जटा बना हो, ऐसे नारियल को लेना है, उसको अपने सर पे 3 बार टच करवाना है और पानी में बहा देना है। और पानी बहते हुए होना चाहिए, उसमें कोई भी अगर आपने देने के बाद मुड़ के सीधा आ जाना है, वो कोई ले रहा है, कोई पकड़ रहा है, कोई टच कर रहा है, कोई उठा रहा है, उसको में कुछ भी आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। ये आपको उसमें अगर आप पीछे मुड़ेंगे, कुछ बोल देंगे तो गया काम से वो रेमेडी। तो आप जाएंगे पूरा मन से, जो भी दोष है वो दोष को हटाने के लिए आप उसको वहाँ पे ये कर दोगे। करने के बाद आप घर में रिटर्न आओगे, किसी से बात नहीं करोगे जब तक घर पे नहीं घुसोगे। घर पे घुस गया उसके बाद आप बाहर होके बात कर सकते हो, अगर बात करें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, राहु 5th हाउस में बैठा है तो ये पितृ दोष देते हैं। आपके घर में देखना साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, अगर टॉयलेट है इसे तुरंत हटाइए, नहीं तो आपके घर में जितने भी मेल मेंबर है सबका लाइफ ये खराब करके रख देगा, ग्रोथ होने नहीं देगा। और अगर है तो उसको जल्द से जल्द ट्रीट करवाइए। कैसे ट्रीट करना है आपको पता है, नहीं तो आप मुझसे बहुत बात कर लेना। उसके बाद आपको ये ट्रीट करवाना है, और क्या करना है रेमेडी, आपको मार्केट से हार्पिक या उजाला खरीद के लाना है, ब्लू कलर का हार्पिक या उजाला खरीद के लाना है। उसको क्या करना है, ग्लास में पानी लेना है, 1 ग्लास में पानी लेना है, उसमें हर शनिवार को उसमें वो हार्पिक है उसमें उजाला जो है पूरा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको क्या करोगे, टॉयलेट में डालकर उसको फ्लश कर दोगे, ठीक है। ये आपको देगा, क्योंकि राहु 5th हाउस में बैठ के करता है, आपको भ्रम करवाता है। यू कैन नॉट टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। डिसीजन लेने में डरते हो और ऐसे सोचते हो अगर मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ कि अगर खराब हुआ तो क्या होगा, मेरा लाइफ क्या होगा। एक इनसिक्योरिटी भरा है आपके अंदर, एक अदृश्य सा डर है आपके अंदर, तो इस चीज़ को दूर करना है, तो इसलिए आपको ये करना है, ठीक है। तो ये आप करो, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और जो मैंने कहा ऐसे फील्ड में आप जाओ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और मोती धारण करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और आप देखो आपका ज्ञाति कारक जो है वो सूर्य है, तो सूर्य का कलर धारण मत करना, सूर्य का स्टोन धारण मत करना, क्योंकि ज्ञाति कारक जो होता है वो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम लाता है, हमारे लाइफ में तकलीफें लाता है। ज्ञाति कारक, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि प्रॉब्लम हमारे लाइफ में चैलेंजेस लाने का। और आपके करियर और फाइनेंस का जो मालिक यहाँ पे बैठा है वो बैठा है वीनस। तो आप वीनस जो है आप देखो,
आपकी कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है। देखिए बार बार मैं केपी चार्ट में क्यों देता हूँ, पहला तो बात है मैं केपी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, साथ में वैदिक का टच लेता हूँ, थोड़ा हेल्प लेता हूँ। केपी में देखिए वीनस आपके 4th हाउस में है, तो 4th हाउस है और वो भी 8th हाउस का भी कॉम्बिनेशन मैंने दिखाया था। इसलिए मैंने आपको कहा कि रियल इस्टेट का जो ब्रोकर होता है, ऐसे ब्रोकर का काम कीजिए, फूड का काम कीजिए, टूर एंड ट्रेवल काम कीजिए, एस्ट्रो वास्तु एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कीजिए। बेस्ट प्रोफेशन आप देखेंगे, 1 साल में आपका ग्रोथ देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी तो आपके लिए बेस्ट है। केतु है आपके 10th हाउस का सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड केतु, हर जगह पे केतु आ रहा है, 7th हाउस का केतु आ रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी तो आपको फोड़ के रख देगा, आप इसमें फोड़ के रख दोगे, ठीक है। और केपी क्यों देखते हैं, देखिए केपी में ही एक्चुअली पता चलता है कि प्लेनेट कौन से हाउस में बैठा है। एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट ये केपी से ही पता चलता है, ठीक है। तो अगर आप इन सारे ऊपर काम करना चाहते हो और अपने लाइफ को फुल फ्लेजेड में आप दोहराना चाहते हो, देखिए अभी सोचना बंद कर दीजिए इतना, क्या होगा, क्योंकि राहु जो है ना ये इनसिक्योरिटी दे रहा है आपके अंदर कि ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, डाउट्स डाल रहा है आपको। छोड़ना है, इस चीज़ को छोड़ना है और काम पे लगना है। जो मैंने बोला इसके ऊपर 100% बिलीव करके काम करना है और ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, नहीं तो कन्फ्यूजन में रह के अपनी लाइफ स्पॉइल कर लोगे, ठीक है। तो इसमें फोकस कीजिए, देखना आपको बहुत जल्द बरकत मिलेगा, ठीक है। तभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।